चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा जो मासा से संबंधित एससीएफ से संबंधित बचा हुआ था, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार क्लास को आप सभी लोग बढ़िया से शेयर जरूर करिएगा। आज ये लासा मासा का सारा कार्यक्रम ही समाप्त कर दिया जाएगा। आज लासा मासा का कोई कार्यक्रम बचेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आज के जो भी प्रश्न हैं वो आपके मासा से संबंधित हैं, एचसीएफ से संबंधित हैं। एचसीएफ क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देती है, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश कुमार जी, दीपक यादव जी, सिग्मा रोमन, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बानो 786 जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश कुमार जी, चलिए तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने लिखा था कि मेरे भैया भिन्नों का जो मासा होता है, या मैंने समझाया था जो भी पूछा जाए वो अंश का निकालते हैं। जैसे मासा पूछा है तो अंश का आपको मासा निकालना होगा और हर का क्या निकालना होगा? तो हर का लासा निकालना होगा। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, कुछ है नहीं। तो दोस्तों देखो, 2 4 6 का मासा चाहिए तो 2 4 6 का मासा निकाल लीजिए। तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सबको काट देता है, तो वो 2 हो गई। और 3 5 7 का लासा निकाल लीजिए। 3 5 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके लासा के लिए डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, तो ये 2/105 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम बस यहाँ इतना समझाने की आपको प्रयास कर रहे हैं, इतना बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, अगर भिन्नों का लासा या मासा से संबंधित प्रश्न है तो सदैव अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, जो पूछा जाता है वो अंश का निकालते हैं और जो नहीं पूछा जाता है वो हर का निकालते हैं। चलिए, सभी ने इसका उत्तर निश्चित तौर पर सही दिया है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखो, लिखा है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम इंडिकेट करता है कि आपको मासा निकालना है। किसका? मेरे प्यारे दोस्तों, 1001 और 910 का मासा निकालना है। हमने कहा भागफल विधि बड़ी हो जाती है, तो आप सामान्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो दोनों को काट दे। तो देखो, 7 काटेगा, 7 1 के 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 1 के 7, 7 त्रिक 21। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काटे, तो देखो 13 काटेगा। तो 13 1 के 13, 1 14, 11 हो गया और ये 10 हो गया। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1001 और 910 को काटे। कोई भी एक भी ऐसी संख्या आपको नजर नहीं आ रही होगी जो दोनों को काटे। तो यही इसका मासा हो गया। तो 7 गुणे 13 हो गया। इसको ना लेने लगिएगा। तो 13 सते 91। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया कि प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या कितनी है? तो प्रत्येक विद्यार्थी को मिले पेंसिलों की संख्या है 91। क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और सिग्मा जी, बिल्कुल सही जवाब है। रोली, रूबी, प्रवेश कुमार, रोली, बानो 786, रूबी राय, संगीता यादव, बिल्कुल सही जवाब है। नेहा सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। प्रवेश कुमार जी, बिल्कुल। दिव्या मिश्रा जी, प्रीतम वर्मा जी, सभी का। दीपक यादव जी, सरोज कुमार जी, कल्पना जी, बहुत बढ़िया, सभी का बेहतरीन जवाब है। चलिए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो ध्यान रखिए, जब आपसे बड़ी संख्या पूछे और शेष की बात करे तो सबसे पहले क्या किया करिए कि जो वो शेष दे रहा है उसे संख्या में से घटा लीजिए। तो घटाइएगा, 984 हो गया, इसको घटाइएगा, 1320 हो गया।
अब जो ये घटाने पर आया है उसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो 984 और 1320 को काटने वाली संख्याएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले दो हैं। देखिए, 2 चौक 8 1 9, 2 9 18, 2 दुनाई 4, 2 6 12, 6 12। एक बार पुनः दो ही काटेगा, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 तिहाई तिहाई ये आ गया। ये 3 एक बार काटेगा, 2 एक के 2 दुनाई 2 तिहाई, 2 एक के 2 6 12, 2 पंचे। अब देखिए 3 काटेगा, 3 चौक 12 1 आ गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 आ गया। अब 41 और 55 को एक साथ काटने वाली कोई भी संख्या है ही नहीं। तो जब 41 और 5 को काटने वाली कोई भी संख्या है ही नहीं तो बाकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इनको गुणा कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 2 गुणा 2 4 हो गया, गुणा 2 4 दुनाई 8 हो गया और गुणा 3 24 हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको कौन सी मिल जाएगी? 24। कल्पना जी बिल्कुल सही जवाब है। सिग्मा जी आपने पहले गलत जवाब दिया था, अब दोबारा से आपने 24 दिया। चलिए, रोली सिंह जी बिल्कुल सही जवाब है। सरोज जितेंद्र रोली, सरोज कुमार जी, संगीता यादव जी, सर्वेश सिंह जी, सभी का बिल्कुल से सही जवाब है। देवेंद्र शुक्ला बिल्कुल से राइट आंसर है। तो याद रहे, कभी भी शेष दिया हो तो सबसे पहले दी गई संख्या में से उसके शेष को घटा लिया जाता है और फिर जो प्राप्त होता है उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। आइए, वह लघुत्तम संख्या जिसे 6 9 12 15 से लघुत्तम दिया है। लघुत्तम का मतलब होता है कम से कम। तो दोस्तों 6 9 12 15 18 का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। महत्तम दिया होता तो मासा ज्ञात करते। यहां लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, तो यहां हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? लासा। देखिए, 2 तिहाई 6 9 कटना नहीं है, 2 6 12 15 कटना नहीं है, 2 9 18। अब हम 3 से दे लेते हैं, 3 1 के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। एक बार और 3 से हम लोग देंगे, 1 आया 1 आया, 2 आया 5 आया 1 आया। गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90 दुनाई 180। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों 6 9 12 15 18 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 180 है। मतलब 180 वह संख्या है जो दी गई इन प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे 2 शेष चाहिए, तो अगर 180 कट रहा है, 2 बचाना है तो 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी 182। क्लास को एक बार शेयर जरूर करिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। आप शेयर करते नहीं हैं। चलिए देखिए, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है, कोई की जगह कितनी ऐसी संख्या है यदि 30 36 और 18 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 11 बचे। कोई ऐसी संख्या, मतलब एक संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो 30 36 और 80 का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले यह ज्ञात करिए कि 30 36 और 80 से कटने वाली सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारी संख्या कौन सी है। तो देखिए, अगर मैं 2 से दे दूं तो 15 आ गया, 2 से दे दूं 18 आ गया, 2 से दे दूं 40 आ गया। एक बार मैं पुनः 2 से देना चाहूंगा, 15 आया, 2 9 18 आया, 2 से 20 आया। अब मैं 3 से दे लेता हूं, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 20 तो कटना नहीं है। 5 से दे लेता हूं, 5 1 के 5, 3 और 5 चौक 20। गुणा करता हूं, 2 दुनाई 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 तिहाई 180 और 180 गुणे 4 720 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा कि कहता है कि 30 36 80 से विभक्त होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 720 है। अब कहता है ऐसी संख्या लीजिए जो 1000 और 2000 के बीच में हो। तो दोस्तों अगर पहली संख्या 720 कट रही है तो दूसरी संख्या इसका दुगुना कटेगा, तो 0 2 दुनाई 4 1440 कटेगी। तीसरी संख्या तिगुना कटेगा, 0 3 दुनाई 6 3 सते 21 कटेगा। लेकिन वो कहा है
कि संख्या 1000 और 2000 के मध्य होना चाहिए। तो ना तो ये 1000 2000 के मध्य है और ना तो ये है, तो मध्य कौन है? 1440। मेरे दोस्तों 1440 वो संख्या है जो पूर्णतः विभक्त होगी। पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। और वो कहता है 11 बचना चाहिए, तो हम इसको 11 बढ़ा लेंगे, तो 1 आ गया, 4 1 5 आ गया। तो अगर आपके किसी ऑप्शन में 1451 दिया है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रूबी राज जी बिल्कुल सही जवाब है। सर्वेश सिंह बिल्कुल से राइट आंसर है। रोली जी बिल्कुल। सरोज कुमार बहुत बढ़िया भैया। संगीता यादव जी बिल्कुल सही है। बानो 786। पाल सरला, नेहा सिंह, दिव्या मिश्रा, दीपिका कुमारी, अनामिका गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है भैया। प्रियंका कुमारी जी, रूबी, सभी का बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए आगे की ओर आपको ले चलते हैं, समझ में आना चाहिए। कहता है 4000 और 5000 के बीच ऐसी कौन संख्या है जो 12 18 21 32। तो पहले ये देखिए कि इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। 2 6 12, 2 9 18, 21 कटना नहीं है और 2 से काटेंगे तो 16 दुनाई 32। 2 से फिर देंगे, 2 तिहाई 6, 9 कटना नहीं, 21 कटना नहीं, 2 8 16। अब हम 3 से देंगे, 3 1 3, 3 त्रिक्का 9, 3 7 21 और 8 वैसे ही रहेगा। अब भैया कोई किसी से नहीं कट रहा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 दुनाई 4, तिहाई 12, 12 8 96 गुड़े 7, तो 7 6 42 हो गया, 4 हासिल, 7 9 63, 64 65 66 67 हो गया। ठीक है, देखो 2 दुनाई 4, तिहाई 12, 12 8 96 सत्ते हो गया। अब गुड़े 3, तो ये हो गया तेरे की 3 दुनाई 6, 3 सते 21, 3 6 18 और 18 2 कितना हो गया? 20, 2016 हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों पहली संख्या 2016 कटेगी, तो दूसरी संख्या कितना कटेगी? 4032 कटेगी। तीसरी संख्या इसका तिगुना कटेगा, तो 3 6 18, 3 1 3 1 4 0 और 3 दुनाई 6। तो देखो 4000 और 5000 के बीच पूछ रहा है, तो ये तो है नहीं बीच में और ये भी नहीं है, तो बीच में कौन सी है? तो 4032 है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4032। सिग्मा रोमन जी कह रहे हैं इतना सिंपल क्वेश्चन में भी टाइम लग जा रहा। भैया जब आप अपनी कैलकुलेशन को बेहतरीन रखेंगे तो समय नहीं लगेगा। अब आप सोचते हैं कि एक दिन यहां पढ़ रहे हैं, एक ही दिन में हम एकदम से मतलब उड़ जाएं, तो ऐसा संभव थोड़े है। और यहां आप सभी के अनुसार मुझे चलना पड़ता है, एक के अनुसार नहीं कि मैं सीधे उठाया उत्तर मार दिया, मैंने कहा भैया 432 होगा चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मुझे समझाते हुए चलना है, तो समय निश्चित तौर पर लगेगा। अब मुझे लगाने की बात करेंगे तो मैं तो सीधे मारूंगा 4032 हो गया चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो आपको समझना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मान लीजिए यन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान आता है। कल आपको मैंने बताया था कि मेरे भाई अगर शेष दिया हो तो शेष को उसमें से घटा देते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है उसका मासा ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर आपको शेष ना दिया हो तो इन संख्याओं का आपस में अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे 6905 है, इसमें से आप 4665 घटा देंगे और फिर देखो 6905 में से 1305 घटा देंगे और फिर देखो 4665 में से 1305 घटा देंगे। देखिए सबका अंतर हो गया कि नहीं हुआ? देखिए पहले इसका अंतर ज्ञात किया, फिर इसका और फिर इसका, सबका आपस में आपको डिफरेंस ज्ञात करना है। कल एक क्वेश्चन बताए थे, इसका उत्तर 4 आया था। तो देखिए अंतर ज्ञात करिए, तो जरा घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 गया 0 आया, 10 में से 6 गया तो 4 आया, 8 में से 6 गया तो 2 आया और भैया 6 में से 4 गया तो 2 आएगा ही। यहां देखो ये दोनों 0 0 हो गए, 9 में से 3 गया तो 6 आया और 6 में से 1 गया तो 5 आया।
यहां इसको भी देखिए, 5 में से 5 गया तो 0 आया, 6 एज इट इज लिखा रहेगा। 6 में से 3 गया तो आपका 3 आया, और 4 में से 1 गया तो 3 आया। अब जो ये आया है 2240, 5600 और 3360, इसका हम लोग मासा निकालेंगे। वैसे फैक्टर करने के लिए कहा जाता है कि सदैव अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। अब आप क्या करेंगे, भाग, अब हम यहां तो ऐसा है नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कैसे लगाए, तो हम 10 से भाग दे लेते। पहले देखो 10 से सब कट रहा है, 224 आ गया। ये देखो भैया 560 आ गया। ये देखो 336 आ गया। 2 से भाग देंगे हम लोग। 2 1 के 2 1 के 2 दुनाई आ गया, 2 दुनाई 4 1 5, 2 8 16 आ गया, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16 आ गया। 2 पंचे 10, 1 11 आ गया, 2 6 12 हो गया, 2 1 के 2, 2 चौकाट 140 हो गया, 2 8 16, 2 चौकाट 2 से देंगे, 2 दुनाई 4 1 5 हो गया, और 2 8 16 हो गया, 2 7 14 70 हो गया, 2 चौकाट 2 दुनाई 4 42। देखते चलिएगा। अगर मैं फिर 2 से दूं तो देखो 14 हो गया, ये भैया 35 हो गया, और ये 21 हो गया। अब ये 7 से कट जाएगा, आप बस इनका गुणा कर लीजिए। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 सत्ते 112 दहम्मा 120। कहने का मतलब वह संख्या कौन सी है, 1120 है। लेकिन आपसे कहता है कि मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे इस संख्या के अंकों का योग चाहिए। तो संख्या 1 है, इसका दूसरा अंक 1 है, और 2 है, और 0 है, तो इनके अंकों का योग आपको कितने के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि भैया कभी भी अगर आपको शेष की बात कहे और कोई भी शेष ना दिया हो, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, संख्याओं का आपस में अंतर ज्ञात करके उनका मासा ज्ञात करना है। सिग्मा रोमन जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टाइम लग रहा है तो टाइम धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। टाइम नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई बार सवाल को लगाएंगे, तो एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल मिल जाएंगे जिनको देखते ही आप उत्तर मार देंगे। तो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन को आपने देखते ही उत्तर मार दिया, तो बाकी प्रश्नों के लिए उस 10 क्वेश्चन का समय मिल जाएगा, तो वो उस पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 और 243 को भाग देने पर 2 3 शेष बचे। तो 2 घटा दीजिए, 120 आ गया, और 3 घटा दीजिए तो 240 आ गया। अब दोस्तों इनको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताने जैसा तो कुछ है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। 10 से भाग नहीं दिया जाता, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए मैं दे रहा हूं। तो ये 12 और 24 आ गया। 2 से काटे 6 आ गया, 2 से काटे 12 आ गया, फिर 2 से काटे 2 तिहाई 6 आ गया, और 2 6 12 आ गया। 3 से काटे तो हमारा यही इसका मासा आ गया। कौन आ गया, 2 दुनाई 4 तिहाई 12 दहम्मा 120। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या हो जाएगी आपका 120। मुकेश कुमार जी राधे राधे भैया। प्रवेश जी बिल्कुल से सही जवाब है, थोड़ा सा शेयर करो भाई। युवा मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है, बढ़िया उत्तर है। रूबी राय जी बिल्कुल सही उत्तर है। बानो जी बिल्कुल सही उत्तर है। सर्वेश सिंह बिल्कुल सही उत्तर है। दीपक यादव जी बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिससे आज ये खत्म हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 307 को भाग देने पर 3 शेष बचे, और 330 को भाग देने पर 7 शेष बचे। तो 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, 323 हो गया। और यहां देखिए जब आप इसको घटाएंगे तो 300। अब आपसे कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा, आप देखो सीधे सीधे अगर करना चाहो, देखो भागफल विधि भी एक बता देते हैं आपको। ये देखो इसको भाग देते हैं भागफल विधि में ऐसे। एक बार गया 304 हो गया। अब देखो 13 में से 4 गया तो 9 आ गया, और भैया यहां 19 आ गया। अब 304 को भाग दे दो तो 19 1 के 19 हो गया। 19 1 20 10 30 114 आ गया। 19 6 114 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 19 हो गई। तो भागफल विधि द्वारा भी आप कर सकते हैं, और अगर भागफल विधि से नहीं करना चाहते हैं तो आप जो मैंने बताया उससे करिएगा। 12वां कहता है 25 23 97 से भाग देने पर समान शेष बचे। तो पहले 97 में से आप 23 घटा लीजिए। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप 97 में से 25 घटा लीजिए।
और फिर 25 में से 23 घटा लीजिए। मुझे लगता है प्रश्न गलत टाइप हुआ है। 25, 23, 97 नहीं है। यह संख्या श्योर है कि 25, 23 और 97 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना इसमें तो सीधा 3 पे चला जा रहा है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। रुकिए 1 सेकेंड का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं वह संख्या कौन सी है। 25 है, 73 है और 97 है, ये 70। चलिए आप देखिए, तो 97 में से आप 73 घटाइए और फिर उसके बाद 97 में से आप 25 घटाइए और फिर उसके बाद 73 में से आप 25 घटाइए। चलिए शुरू हो जाइए। 7 में से 3 गया 4 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, यहां देखिए 7 में से 5 गया तो 2 आया और 9 में से 2 गया तो 7 आया। यहां देखिए 3 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो 8 आया और 6 में से 2 गया 4 आया। तो इन सबको इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो बड़ी से बड़ी संख्या इनको काट रही है वो स्वयं 24 आंसर हो जाएगा। है। चलिए 11वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। 43, 91, 183। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 43, 91, 183। तो देखिए पहले 183 में से आप क्या करोगे? 91 को घटाओगे, फिर 183 में से किसको घटाओगे? 43 को घटाओगे, फिर 91 में से 43 को घटा देंगे। देखो 11 में से 3 गया तो भैया 8 3 11। यहां देखो 8 में से 4 गया 48 आ गया। आगे बढ़ जाओ, आपका 0 आ गया। 8 में से 4 गया 4 आ गया 140। यहां देखो 9 में 3 में कौन सी संख्या है जो काट देगी? वही आपका उत्तर है। देखो भैया 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग कट जाए, तो ये नहीं कटेगा। 8 से देखो 8 1 के 8, ये नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी संख्या किस से क्या हो गया भैया? वाइस जी सही तो है ना? आवाज आ तो रही है भैया, कोई दिक्कत? वाइस के लिए सभी लोग कमेंट करें। आ रहा ना सही से? कोई दिक्कत नहीं है? साउंड क्या दिक्कत हो रही भैया? साउंड में बताएं। क्लियर है? चलिए एक बार मैं पुनः लगा देता। अब सही है? अब ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और 320 से पूर्णतः कट जाए, पूरी तरह विभाजित करे। तो भैया देखो ना, इसका मासा निकालो। पहले तो 10 से भाग दे लो, 10 से दिया नहीं जाता। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बस समझाने के लिए 10 से दे रहा हूं, बल्कि 2 और 5 से दिया जाता है। 2 धामा 20, 2 1 के 2, 2 6 12। सही जा रहे हैं भैया? 2 से 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब कोई नहीं कटेगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 दुनाई 4 दाम 40। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 40। चलिए 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से भाग दिया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष बचे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 2300 में से आप 32 घटा लीजिए और 3500 में से मेरे दोस्तों 56 घटा लीजिए। 10 में से 2 गया तो 8 आया, 9 में से 3 गया तो 6 आया और यहां भैया 2 बचा है तो 2268 आ गया। यहां देखो 10 में से 6 गया तो 4 आया। यहां देखिए 9 में से 5 गया, 10 में से 2 गया 8 आया, 9 में से 3 गया 6 आया। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 5 गया, ये भी बेचारा 4 आया और 35 की जगह 34 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 2268 और 3444 का मासा ज्ञात करना है। 2 से भाग दे लेते हैं। 2 1 के 2 1 के 2 तिहाई 2 चौक 2 1 के 2 सते 2 दुनाई 2 दुनाई, फिर कटेगा। 2 पंचे 10, 1 11 हो गया। 2 6 12, 1 13, 2 सते 14 हो गया। 2 अठे 16, 1 17, 2 6 12 और 2 1 के 2 हो गया।
देखिए 6 5 11, 11 और 7 18 और 6 1 7, 8 7 15, 3 से कटेगा। 3 1 के 3, 2 5, 3 8 24, 2 26, 3 9 27, 3 2 6 2 8, 3 8 24, 2 26, 3 7 21। अब देखिए किससे कट जाएगा, 8 2 10 7 17 हो गया और 7 से कट जाएगा। देखिए 7 दुनाई 14, 15 16 17 18, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 1 के 7। अब 41 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से कटना ही नहीं, तो यही इनका मासा हो गया। कितना हो गया, 2 दुनाई 4, तिहाई 12, सते आपका उत्तर आ गया। राइट आंसर है इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 84। 168 नहीं होगा भैया, 168 कैसे आप कर रहे हैं। देखिए आपके सामने सब कुछ रखा है, 2 से भाग दिया इतना आया, 2 से दिया इतना आया, 3 से दिया इतना आया, अब 7 से दे दिया, 7 दुनाई 14, 49, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 1 के 7। कटना ही नहीं है भाई, 84 आएगा, 168 नहीं। सिग्मा जी 168 नहीं भैया। हाँ रीचेक कर लिया बाबू, ये देखो 2300 में से अगर 32 घटाओगे तो बताओ 2268 आएगा, ये तो क्लियर है ना। देखो 10 में से 2 गया 8 आ गया, 9 में से 3 गया 6 आ गया, 22 था 2268 हो गया। ये लीजिए आपके सामने, यहां आप घटाओगे, देखो 10 में से 6 गया 4 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, तो 3444। आप सहमत हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको 2 से भाग दे देते हैं, 2 1 के 2 1 के 2 तिहाई 2 चौक। देखिए 2 1 के 2 1 3, 2 सते 14, 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, दोबारा 2 से कट रहा है। 2 पंचे 10, 1 11, 2 6 12, 1 13, 2 सते 14, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, 2 1 के 2। सही जा रहे हैं भैया। अब देखो 7 आ गया, ये कट रहा 3 से, 3 1 के 3, 2 5 आ गया, 26 हो गया, 3 8 24, 2 26, 3 9 27, 3 दुनाई 6, 2 8 हो गया, 3 8 24, 2 26, 3 7 21। ये 7 से कट रहा, देखो 7 दुनाई 14, 15 16 17 18, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 1 के 7। अब 41 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से कटती नहीं। क्लियर, तो 84 होगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिक की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषय पर ढेरियों लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। एक समान हो और ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा, तो आप लोग इसका मासा फट से निकाल लीजिए। 2 चौक 8, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10, 2 6 12, 0 हो गया। 2 से करेंगे नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 1 के 3 हो गया, 1 4, 3 चौक 12, 3 1 के 3, 3 पचे 15, 3 दुनाई 6, 20 हो गया। अब किससे कटेगा, 14 15 20। तो किसी से अब कटेगा ही नहीं भैया। 14 15 20 तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो इनका मासा आ गया 2 तिहाई 6। तो वह बड़ी से बड़ी जो पुस्तकों की ढेरी लगेगी वो कितने पुस्तकों की लगेगी, तो वो 6 पुस्तकों का अगर ढेरी बना करके और उसे लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी ऊंचाइयां समान हो जाएंगी। 3 टैंकरों में 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता किस तरह होनी चाहिए जिससे तीनों के पूरी तरह नापा जा सके। तो इनका मासा निकालना है। अब 403 किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो हम यहां देखेंगे ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, किस ऑप्शन से मेरी सारी संख्याएं कट जा रही वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे 403 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चेक करिए क्या 403 31 से कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 434 भी 31 से कटता है, बिल्कुल कटेगा भाई। इसके बाद आप चेक कर लीजिए लास्ट वाला 465 भी क्या 31 से कटता है, और निश्चित तौर पर कट रहा है, इसलिए आपका वह सही मापक कौन सा हो जाएगा, 31। अच्छा 62 से भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि 31 का दुगुना है दोस्तों, तो 62 से चेक कर लीजिए क्या कटता है। 403 को 62 से भाग दीजिए,
नहीं कट रहा। तो वह बड़े से बड़े माप का मापक कितना हो जाएगा? वह बड़े से बड़े माप का मापक होगा 31 लीटर। क्लियर है भैया? चलिए बहुत अच्छे मेरे भाई। कहता है 28 और 42 के लासा और ये तो सब एकदम आसान हो गया। 28 42 का लासा ले लो। ये देखो 2 से 14, 2 से 21, 7 दुनाई 14, 7 त्रिक 21, तो 2 दुनाई 4 सते 28, 3 अठे 24, 3 दुनाई 6 2 8 84 रेशियो। 28 और 42 का मासा जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दो तो 7 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 चौक 28, 7 6 42, बाकी और तो किसी से कटेंगे नहीं। 14 होगा, 14 दुनी 28, 14 तिया 42, ये कट गया। 14 1 के 14 और 14 6 84, तो हमारा राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसका 6 रेशियो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। कहता है 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं, इनका मासा 12 है, तो संख्याएं बताइए। मैंने आपको बकायदे क्या लिखाया था, अगर आपको याद है तो मैंने लिखाया था कि मासा किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो मासा का इस अनुपात में गुणा करने पर हमारा जो है संख्या आ जाती है। तो मेरी संख्या आ गई कितनी भैया? 24 आ गई, 36 आ गई और 48 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लासा क्यों निकालेंगे? इनका मासा 12 आया है। अब 12 के बाद 2 3 4 बचा है। 12 के बाद क्या बचा? 2 3 4, तो 4 तिहाई 12 दुनाई 24 गुणे 12 कर दीजिए, आपका लासा आ गया। 12 चौक 48 हो गया, 12 दुनाई 24 4 नहीं, चलिए आइए निकाल लेते लासा। 24 36 48 का लासा, सॉरी 12 18 24, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 9 18, सॉरी सॉरी भाई, 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं, 2 6 12, 3 से काट लीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 दुनाई 72 दुनाई 144, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही है। चलिए देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया है 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की कुल कितनी संख्याओं कितना युग्म संभव है? ध्यान से सुनिएगा। आपके पास संख्याएं नहीं है तो संख्या का अनुपात मान लीजिए कि चलिए भाई इनका अनुपात है x अनुपात y और इनका मासा है 4, तो मैंने अभी अभी बताया कि संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगी 4 का x में गुणा और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 का y में गुणा। कहता है इन संख्याओं का योग है 4x 4y का योग है 36, हम 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा 36 आ गया, कट गया तो x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। आइए हम जोड़ा बनाएं। तो अगर मैं अंकों की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 1 होती है। तो देखिए 1 और कितना 9 होता है? 8, पहला जोड़ा बन गया। 2 और कितना? 7, 3 और कितना? 6 और 4 और कितना? 5। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 5 4 आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि कितने पेयर हैं, तो आप अगर 4 पेयर ले लेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इनमें केवल उन पेयर्स को लेना है, केवल उन युग्मों को लेना है जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 प्राप्त हो। तो देखो इसका एचसीएफ 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, इसका एचसीएफ 1 है, लेकिन इसका एचसीएफ मासा 1 नहीं है 3 है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं।
तो भैया मेरा 3 जोड़ा बना, एक 8 का, 2 7 का और 4 5 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है? चलिए, यहां दिया दो संख्याओं का मासा 15 है, तो पहली संख्या हो गई 15x और गुणे दूसरी संख्या हो गई 15y और ये 6300 दिया है। भैया काटेंगे, देखो 15 चौक 60, 15 दुनाई 30, काटेंगे भैया। 15 दुनाई 30 और 15 अट्ठे 120, तो x गुणे y बराबर 28 लाना है। तो यहां देखिए 1 और 28, 28 एक 28, पहला जोड़ा बन गया। 2 गुणे 14 दुनी 28, दूसरा जोड़ा बन गया। 3 होगा नहीं, 4 होगा, 4 सते 28 और फिर अब 7 गुणे 4 आएगा। तो अगर मैं कहूं कितना जोड़ा बना, तो यहां याद रखिएगा यहां भी एचसीएफ उन्हीं को लेना है जिनका एचसीएफ 1 मिले। तो 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, इसका एचसीएफ 1 नहीं आया इसलिए यह नहीं बना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 4 पेयर नहीं सिग्मा जी, गलत कर दिए। कहां से कैसे 4 होगा? आप गिनिए, देखिए 4 पेयर कैसे, योग तो नहीं कर दिए थे। चलिए, लिखा है दो संख्याओं का योग और मासा दिया है। तो मासा 27 है, तो पहली संख्या 27x, दूसरी संख्या 27y बराबर 216। आप 27 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर हो गया 216 के। तो x प्लस वाई बराबर किसके हो गया? 8 सत्ते 56, 8 दुना 16, 5 8 के। तो देखो 1 और 7 का बना, 2 और 6 का बना, 3 और 5 का बना, 4 और 4 का बना, फिर वही चलने लगेगा 5 3। तो देखो इनका मासा 1 नहीं है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। तो यहां भी केवल हमें कितने युग्मों का साथ मिला है? 2 युग्मों का। ठीक है, तो दोस्तों यही था लासा और मासा। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न आपको बेहतर समझ में आए होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आयताकार फर्श दे करके और आपसे कहता है कि कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, तो ध्यान रखिएगा कि वर्गाकार टाइल्स जब भी पूछे तो आयत की भुजाओं का मासा ही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश किया लासा मासा के सारे प्रश्नों को बताने की। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ पुनः जो मुलाकात होगी, पुनः जुड़ेंगे। दुआ करते हैं आप जहां भी रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं प्रवीण सिंह लेता हूं इजाजत। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।